उसके बाद देखिए बात करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 की। और बेसिकली क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा यहाँ पर, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 9, 17, 25 डॉट 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 मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम ऑफ 636। मतलब आपके पास एक एपी लिखी हुई है, किस टाइप की एपी लिखी हुई है यहां लिख लेते हैं हम लोग। जैसे 9 लिखा हुआ है, 9 के बाद 17 है, 17 के बाद 25 और डॉट 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 लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन वाले ने यहां पर ये कहा हुआ है कि हाउ मैनी टर्म्स, टर्म्स का मतलब होता है भाई एक टर्म है, दो टर्म है, 3 टर्म है, 4 टर्म है, ऐसे कितनी टर्म हम यहां पर लें ताकि हमें एक सम मिल सके, उसको जब हम प्लस करें तो हमें रिजल्ट मिल सके। कितना रिजल्ट मिल सके? 636। कितना रिजल्ट मिल सके? 636। क्वेश्चन की कहानी को ध्यान से समझिएगा। आपके पास एक एपी लिखी हुई है। अच्छा, यही एपी की फर्स्ट टर्म है, तो फर्स्ट टर्म का सम 9 है, आपको दिख रहा है। ये एपी की यहां से यहां तक 2 टर्म हो गई टोटल, तो इन दोनों का अगर आप सम करोगे तो 17 और 9 26 मिल जाएगा। फिर यहां से लेकर यहां तक टोटल 3 टर्म्स हो गई। अगर आप इसका सम करोगे तो 9, 17 और 25 आई थिंक आपको 51 मिल जाएगा। और इस तरीके से आपको आगे मिलता चला जाएगा। तो क्वेश्चन वाले ने कहा है ऐसे कितनी टर्म ले, 5 टर्म ले, 6 टर्म ले, 10 टर्म ले, 20 टर्म ले, ऐसे कितनी टर्म ले। कितनी टर्म का मतलब n, क्योंकि n का मतलब क्या होता है? n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म। तो क्वेश्चन वाले ने यही कहा है कि हम यहां पर n की मुझे n की एक ऐसी वैल्यू बता दो ताकि मैं जब उस एपी का सम करता चला जाऊं वहां तक तो मुझे 636 मिल जाए। कहानी समझ आई? जब आप एपी का सम करने बैठोगे तो एपी का सम करते वक्त आप इसको कहां तक प्लस करते चले जाओ। 9 के बाद 17 के बाद फिर 25 के बाद फिर और कुछ आएगा, फिर और कुछ आएगा, फिर और कुछ आएगा। तो ऐसे आप कहां तक प्लस करो ताकि रिजल्ट आपको यहां पर 636 मिल जाए। कितनी टर्म ऐसे हम लोग यहां पर प्लस करें। कहानी समझ आई? तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 में जो उसने हाउ मैनी यहां पर पूछा था, उस हाउ मैनी का मतलब हमें ये तो समझ आ गया कि वो हमसे यहां पर एन के बारे में पूछना चाह रहा है, क्योंकि उसने पूछा है हाउ मैनी, ऐसी कितनी टर्म है, तो वो हमसे नंबर ऑफ टर्म्स पूछना चाह रहा है। और नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब एन होता है, तो इनडायरेक्टली वो हमसे यहां पर एन पूछना चाह रहा है। अब क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है उसको ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले यहां पर इस सीरीज को देखिए, ये आपके पास यहां पर एक एपी लिखी हुई है, इसको ध्यान से देखिए। इस एपी की सबसे फर्स्ट टर्म क्या है? इस एपी की सबसे फर्स्ट टर्म है 9, तो ए की वैल्यू यहां पर 9 आ गई क्योंकि सबसे फर्स्ट टर्म 9 है। आप यहां पर इस एपी में कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हो। कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा? आप इसमें से इसको माइनस कर दो, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। तो 17 में से 9 माइनस करोगे तो 8 आ जाएगा। उसके बाद आपको यहां पर ये क्वेश्चन वाले ने कहा हुआ है कि एपी का सम करने पर कितना मिलेगा? 636 मिलेगा। तो सम करने का मतलब एस, कहां तक सम करना है? एन तक, मतलब नंबर ऑफ टर्म कितनी है? तो एन। तो एस एन आपके सामने कितना है यहां पर? 636। अब इनका यूज करो और क्वेश्चन को सॉल्व करो। जैसे समझिएगा, ये जो एस एन लिखा हुआ है, इस एस एन का 2 फॉर्मूले होते हैं बेसिकली। सबसे फर्स्ट फॉर्मूला होता है यहां पर इसका n अपॉन 2 के साथ 2a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी। एक तो ये वाला फॉर्मूला होता है। एक अनदर फॉर्मूला होता है इसका n अपॉन 2 के साथ a प्लस एल। अच्छा, इस वाले फॉर्मूले का यूज हम लोग तब करते हैं जब हमें लास्ट टर्म पता हो। इस वाले फॉर्मूले का यूज आप तब कर लो जब आपको कॉमन डिफरेंस वगैरह पता होता है। तो यहां पर मुझे लास्ट टर्म तो पता नहीं है, तो मैं इस वाले फॉर्मूले का यूज नहीं करूंगा। मैं यहां पर एसएन में इस वाले फॉर्मूले का यूज करूंगा, क्योंकि मुझे एन तो निकालना है, फर्स्ट टर्म पता है, एन निकालना है और कॉमन डिफरेंस पता है, तो इस फॉर्मूले का यूज करूंगा। कौन सा फॉर्मूला है ये? एस एन इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है? एन अपॉन में 2 और ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। अच्छा,
यहां पर Sn की वैल्यू कितनी है, यहां पर Sn की वैल्यू ध्यान से देखिए 636, कितनी वैल्यू है 636 इज इक्वल टू n अपॉन 2, 636 इज इक्वल टू n अपॉन 2, क्योंकि n हमें यहां पर नहीं पता और 2 के साथ a कितना है यहां पर 9, तो ये हो जाएगा 2 इंटू में 9 प्लस का, फिर से n हमें यहां पर नहीं पता लेकिन d पता है, d कितना है यहां पर 8। क्या ये समझ आया? अच्छा, इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है तो 2 जो यहां डिवाइड में है उसको यहां भेज दो, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 636 की मल्टीप्लाई 2 में करो तो ये हो गया 2 6 जा 12 का 2 कैरी 1, 2 3 जा 6 और 1 7 और 2 6 जा 12, तो 636 2 जा 1272 इज इक्वल टू n के साथ 2 9 जा हो गया 18 प्लस का, एक काम करो 8 को ब्रैकेट के अंदर भेजो, तो 8 की मल्टीप्लाई n में करोगे तो 8n और 8 की मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो 8 आ जाएगा, तो ये हो गया 1272 के साथ n और उसके अंदर 18 में से जब 8 माइनस करोगे तो 10 आ जाएगा, 18 में से 8 गया तो 10 और पीछे से लिखा हुआ है प्लस का 8n। अब n की मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर कर दो तो ये हो जाएगा 1272 इज इक्वल टू 10 की मल्टीप्लाई n में होगी तो 10n आ जाएगा और n की मल्टीप्लाई 8n में होगी तो यहां पर 8n स्क्वायर आ जाएगा। अब ये 1272 को उधर ले जाओ तो माइनस का हो जाएगा, तो ये लिखा हुआ है यहां पर 8n स्क्वायर, फिर यहां पर लिखा हुआ है प्लस का 10n, प्लस का जो 1272 है बेटा वो इस तरफ आके माइनस हो जाएगा और यहां पर इज इक्वल टू में 0 आ जाएगा। अब उसके बाद इसे थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, समझिएगा ढंग से। जैसे यहां पर इस इक्वेशन को थोड़ा सा छोटा बनाया जा सकता है, यह भी इक्वेशन ध्यान से देखिए किसी ना किसी नंबर से डिवाइड हो सकती है, उसको जितना छोटा बना देंगे सॉल्व करने में उतनी ज्यादा आसानी होगी। तो इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड करके छोटा बनाया जा सकता है। इस इक्वेशन का जो HCF है वो यहाँ पर 2 है, क्योंकि ये भी 2 से मल्टीपल है, ये भी 2 का मल्टीपल है, ये भी 2 का मल्टीपल है, तो पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो। तो इसको जब 2 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 4n स्क्वायर, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे, चैप्टर नंबर 4 की तरह जो हमने वहां पर पढ़ा था, वो तो टर्म सेकंड में भी है। तो 8n स्क्वायर को 2 से डिवाइड करोगे तो 4n स्क्वायर, 10n को 2 से डिवाइड करोगे तो प्लस का 5n आ जाएगा और 1272 को 2 से डिवाइड करोगे तो यही 636 आ जाएगा और यहां पर इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब आपके सामने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है, इसके हमें या तो फैक्टर करने हैं और या तो हम इसको यहां पर बाय श्रीधराचार्य फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। तो मेरे हिसाब से यहां पर इसको सॉल्व करने के लिए हमें श्रीधराचार्य फॉर्मूले की हेल्प लेनी चाहिए, क्योंकि ये काफी बड़े बड़े नंबर हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत बड़ी पेयरिंग बनानी पड़ जाएगी। तो श्रीधराचार्य फॉर्मूले का हम लोग यहां पर यूज करते हैं। क्या होता है श्रीधराचार्य फॉर्मूला, अगर हमें n की वैल्यू निकालनी है तो n इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस का 4ac और डिवाइडेड बाय 2a, यही फॉर्मूला होता है। अच्छा, यहां पर ध्यान से देखिए, इस इक्वेशन में जो a है उसकी वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 5 है और c की वैल्यू माइनस का 636 है। इस इक्वेशन में a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 5 है और c की वैल्यू माइनस का 636 है। तो उठा के यहां पर पुट करिए तो ये हो गया यहां पर माइनस का b और b की जगह आ जाएगा 5 प्लस माइनस का अंडर रूट के अंदर यहां पर b लिखा हुआ है, b का मतलब है 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा यहां पर 25 माइनस का 4 के साथ a लिखा हुआ है, a की जगह आ जाएगा 4 और फिर यहां पर c लिखा हुआ है और c की जगह आ जाएगा माइनस का 636, तो माइनस का 636 और डिवाइडेड बाय 2a का मतलब 2 4 जा 8। इतना आपको समझ आया? तो ये यहां पर हो गया आपके पास माइनस का 5 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 25। अच्छा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा
ये हो गया 4 4 जा 16 और पीछे से 636, तो इसका मतलब 636 की मल्टीप्लाई हमें 16 में करनी है, 636 की मल्टीप्लाई 16 में करनी है। तो ये हो जाएगा 16 6 जा 96 का 6, कैरी यहां पर 9, 16 3 जा 48 होता है, 48 में 9 प्लस करोगे तो 57 आ जाएगा, कैरी आ गया आपका 5, और 16 6 जा फिर से 96 होता है, लेकिन ऊपर कैरी आपका 5 लगा हुआ है, तो 96 और 5 हो जाएगा 101। तो 10176 इसकी मल्टीप्लीकेशन आ गई। उसमें 25 प्लस हो रहा है, तो 25 को प्लस भी कर दो, तो आपका ये आ जाएगा यहां पर 6 और 5 1 11, ये हो गया 8 8 और 2 10 का 0, कैरी 1 हो गया, ये 2 यहां पर 0 यहां पर 1, तो डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूं, आपका आ गया 10201 और डिवाइडेड बाय 8। और मैं एक सबसे खास बात बताऊं, अगर मैं आपको थोड़ा 10th क्लास के लेवल से हटा दूं, तो बेटा ये जो 10201 लिखा हुआ है ना, ये बहुत ही मतलब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नंबर का स्क्वायर है। मैं उसके लिए थोड़ा सा इसको रफ कर देता हूं, क्वेश्चन वगैरह को जिसकी हमें नीड नहीं है, यहां से रफ कर देता हूं। ये जो 10201 लिखा हुआ है, ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग नंबर का स्क्वायर है। इसका पैटर्न देखो, पहले 1 फिर 0 फिर बीच में नंबर 3 आ गया, फिर 2 आ गया, मतलब प्लस हो गया 1, फिर 0 फिर 1। ये ना 101 का स्क्वायर है, ये नंबर यहां पर 101 का स्क्वायर है। आप 101 की मल्टीप्लाई 101 में करो, यही आ जाएगा 10201। अगर मान लीजिए एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है और आपको नहीं पता चलता कि 10201 किसका स्क्वायर है, तो इसका एक मेथड है कि आप इसके फैक्टर करके देख लो, आपको पता चल जाएगा ये 101 का स्क्वायर है। अदरवाइज आप इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी फाइंड कर सकते हैं, लॉन्ग डिवीजन जो स्क्वायर रूट वाला मेथड होता है, ये आपको समझ आया। तो ये रिजल्ट आ गया यहां पर, जो n था हमारा वो माइनस का 5 प्लस माइनस, ये तो 101 का स्क्वायर है, तो 101 डिवाइडेड बाय 8। अब एक बार यहां पर प्लस में लेना है और एक बार यहां पर माइनस में लेना है, तो ये हो गया माइनस का 5 प्लस का 101 डिवाइडेड बाय 8, और एक बार हो गया माइनस का 5 माइनस का 101 और डिवाइड बाय 8। अच्छा, 101 में से 5 माइनस करोगे तो 96 डिवाइडेड बाय 8, और 96 को जब 8 से डिवाइड करोगे तो 12 आ जाएगा, और माइनस माइनस हो गया यहां पर 106 डिवाइडेड बाय 8, 106 को 8 से डिवाइड करोगे, जो भी रिजल्ट आएगा वो बाद की बात है, लेकिन हम लोग यहां पर n की वैल्यू निकाल रहे हैं। n का मतलब क्या है? नंबर ऑफ टर्म, और नंबर ऑफ टर्म कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकती, तो इसको तो हम लोग वैसे ही नेग्लेक्ट कर देंगे, इसको मतलब वैसे ही रिजेक्ट कर देंगे। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ टर्म है वो कितनी नंबर ऑफ टर्म है? वो यहां पर 12 है। मतलब हमें एपी में 12 तक सम करना पड़ता, जैसे 9 करा था तो एक टर्म, 17 तक करा तो दो टर्म, 25 तक करा तो 3 टर्म, फिर 33 आता, फिर 41 आता, फिर 49 आता, फिर 57 आता, इस तरीके से 12 तक टर्म तक, मतलब 12 नंबर तक आगे हमें जाना पड़ता। तो क्या क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझ आया? उसके बाद बात करेंगे यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 की, और बेसिकली जो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, उसका स्टेटमेंट यहां पर है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। आपके पास कोई एपी है एक, और उस एपी का जो फर्स्ट टर्म है वो 5 है, एंड द लास्ट टर्म इज 45, उसकी लास्ट टर्म यहां पर 45 है, एंड द सम इज 400, और उसका जो सम है वो यहां पर 400 है। तो फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, एक तो आपको n निकालना है, n का मतलब नंबर ऑफ टर्म, और एक आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है। अच्छा, क्वेश्चन में क्या क्या समझ आया? सबसे पहले लाइन पढ़िए, सबसे फर्स्ट लाइन है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। आपके पास कोई एक एपी है और उस एपी की फर्स्ट टर्म का मतलब क्या होता है? ए। जो उस एपी का ए है भाई, वो यहां पर 5 है, उसी एपी की लास्ट टर्म 45 है, मतलब जो एल है उस एल की वैल्यू यहां पर 45 है, लास्ट टर्म 45 है, एंड द सम का मतलब एस,
कहां तक सम करेंगे नहीं पता, तो मान लिया एस एन, नंबर ऑफ टर्म, एन का मतलब नंबर ऑफ टर्म, तो कहां तक सम कर रहे हैं नहीं पता, तो मान के चल रहे हैं कि हमने nth टर्म तक, वो टर्म 1 हो सकती है, वो सेकंड हो सकती है, वो थर्ड हो सकती है, हमें नहीं पता, तो हम मान के चल रहे हैं कि हाँ हमने nth टर्म तक उसका सम करा होगा। अब nth टर्म तक सम करा है तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब हो गया एस एन, तो एस एन की वैल्यू कितनी है यहां पर 400। तो फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, एक तो आपको n निकालना है यहां पर, एक तो आपको नंबर ऑफ टर्म मतलब n निकालना है, एंड द कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस मतलब यहां पर d, दो चीजें यहां पर आपको क्वेश्चन में फाइंड करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा समझिएगा, सबसे पहले यहां पर जो a इज इक्वल टू 5 है, आगे चल के उसका क्वेश्चन में कोई ना कोई यूज होगा, उसको उठाकर पुट करूंगा। हाँ, लास्ट टर्म का फॉर्मूला होता है और एस एन का फॉर्मूला भी होता है, मैं दोनों के दोनों फॉर्मूले को एक्सपेंड करूंगा और अपनी एक एक करके वैल्यू को फाइंड करूंगा। लेकिन मैं यहां पर थोड़ी सी चालाकी करूंगा, मैं क्या करूंगा क्वेश्चन में सबसे पहले सॉल्व करने के लिए इसे उठाऊंगा, ये जो यहां पर एस एन इज इक्वल टू 400 लिखा हुआ है मैं इसको पिक करूंगा। आपको पता है एस एन के दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो n बाई 2 के साथ 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और अनदर फॉर्मूला होता है n अपॉन 2 के साथ a प्लस एल। तो यहां पर क्योंकि मुझे लास्ट टर्म पता है तो मैं n बाई 2 के साथ a प्लस एल वाला फॉर्मूला यूज करना चाहूंगा, उसको प्रेफरेंस दूंगा। तो Sn का फॉर्मूला हो जाएगा n अपॉन 2 के साथ ब्रैकेट के अंदर a प्लस एल, और इसकी वैल्यू कितनी है यहां पर, इसकी वैल्यू है 400। ये आपको समझ आया। अच्छा, अब n तो हमें नहीं पता, n तो हमें निकालना है, तो n को हम यहां पर कुछ नहीं करेंगे, लेकिन जो a है उसकी वैल्यू हमें पता है, a की वैल्यू कितनी है 5, तो उठाकर पुट कर दो। जो l है लास्ट टर्म वो भी हमें पता है, वो कितना है 45, उठाकर यहां पर पुट कर दो और इज इक्वल टू आ जाएगा 400। अच्छा, n के साथ n बाई 2, 45 और 5 को प्लस करोगे तो 50 आ जाएगा और इज इक्वल टू 400 लिखा हुआ है, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 5 8 जा 40 हो गया। अब ये जो नीचे आपका यहां पर 2 है, ये जो नीचे यहां पर आपका 2 है, इस 2 को यहां डिवाइड में भेज दो, तो n की वैल्यू आ गई आपके पास 8 2 जा 16, n की वैल्यू कितनी आ गई 8 2 जा 16। अच्छा, n हमारे पास आ गया तो पहली चीज तो सॉल्व हो गई। अब d के पीछे पढ़ो, तो इस वाले फॉर्मूले का यूज करके हम लोगों ने n निकाला, तो अब इसको देखो, इसका भी कुछ यूज करो थोड़ा सा। जैसे यहां पर लिखा हुआ है जो l है उसकी वैल्यू 45 है, लेकिन लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, लास्ट टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, लास्ट टर्म का फॉर्मूला a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जो nth टर्म का फॉर्मूला होता है an का, वही फॉर्मूला लास्ट टर्म का होता है, और इसकी वैल्यू यहां पर कितनी है, इसकी वैल्यू है यहां पर 45। अच्छा, यहां पर जो जो चीजें पता है उठा के यहां पुट कर दो। जैसे सबसे पहले a दिख रहा है, a पता है कितना है 5, प्लस उसके बाद n दिख रहा है यहां पर, n भी तो पता है कितना है 16, तो ये हो गया 16 माइनस का 1 इंटू में d, क्योंकि d हमें नहीं पता, और इज इक्वल टू 45। अच्छा, प्लस का 45 उधर जाकर माइनस होगा, तो 16 में से 1 गया तो 15d, 45 में से 5 माइनस हो गया तो 40। अब 15 को नीचे भेज दो 40 के, तो 40 अपॉन में 15, इसको किससे कैंसिल कर सकते हैं 5 से, तो 5 8 जा 40 और 5 3 जा 15, तो जो d है वो आपके पास यहां पर 8 अपॉन 3 आ गया। तो क्या क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको समझ आया? उसके बाद बात करेंगे यहां पर क्वेश्चन नंबर 6 की, और क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 17 एंड 350 350। आपके पास किसी एपी की जो फर्स्ट टर्म है और उस एपी की जो लास्ट टर्म है वो 17 है और वो 350 है। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, आपको डी भी पता चल गया, डी की वैल्यू यहां पर 9 है,
तो हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, तो वहां पर कितनी टर्म्स हैं, हाउ मेनी लिखा गया, तो हाउ मेनी की मतलब वो हमसे n पूछना चाह रहा है, नंबर ऑफ टर्म पूछना चाह रहा है, एंड व्हाट इज देयर सम, और उनका सम भी बताना है। सम का मतलब वो उसका सम करेंगे, प्लस करेंगे, वो फॉर्मूला भी लगाना है। तो क्वेश्चन के सबसे फर्स्ट लाइन में जो जो गिवन था उसका यूज करो। जैसे पहले लिखा हुआ है द फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 17 एंड 350। किसी एपी की फर्स्ट टर्म 17 है और उसी एपी की जो यहां पर लास्ट टर्म है वो 350 है। किसी एपी की फर्स्ट टर्म 17 है और उसी एपी की लास्ट टर्म 350 है। कॉमन डिफरेंस यहां पर 9 है। हमें एक तो नंबर ऑफ टर्म निकालनी है और एक तो एसएन निकालना है, मतलब उसका सम भी निकालना है। तो सबसे पहले यहां पर ये एल दिख रहा है, एल का यूज करो। जैसे देखो एल का क्या फॉर्मूला होता है, एल का फॉर्मूला होता है ए प्लस ब्रैकेट के अंदर एन माइनस का 1 इंटू में डी, और इसकी वैल्यू यहां पर कितनी है 350। कितनी वैल्यू है 350। अच्छा जो जो पता है उठाकर पुट कर दो। जैसे आपको ए पता है, ए की वैल्यू 17 है तो पुट कर दो। तो 17 प्लस का ब्रैकेट के अंदर n माइनस 1, क्योंकि n हमें नहीं पता था लेकिन d पता है, d की वैल्यू है यहां पर 9 और इज इक्वल टू 350। अच्छा प्लस का 17 उधर जाकर माइनस होगा तो n माइनस 1 के साथ आ गया 9 और 350 में से 17 माइनस कर दो तो आई थिंक आपका 333 आएगा, 333। अच्छा 333 को यहां पर 9 से डिवाइड करो, उसको 9 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, चलो करके देखते हैं। पहले उड़ाओगे 9 3 जा 27, बचा 6, 6 3 के साथ मिलकर 63, 9 7 जा 63, 37 आ गया। तो n माइनस 1 की वैल्यू 37 आ गई, तो माइनस 1 उधर जाकर प्लस होगा तो 37 और एक मतलब आपका n जो है वो यहां पर 38 आ गया। अच्छा पहला चीज तो सॉल्व हो गया, n को फाइंड करना था, n 38 मिल गया। अब Sn को फाइंड करना है, सम को, और सम का मतलब क्या होता है, n/2 के साथ एक तो होता है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वो भी लगा सकते हैं क्योंकि सारी चीजें ही पता है। और एक और उससे आसान होता है, Sn के दो फॉर्मूले होते हैं। एक फॉर्मूला तो ये होता है कि भाई n/2 के साथ 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये भी लगा लो, सारी चीजें पता है। और एक और होता है n/2 के साथ a प्लस l, बहुत ही छोटा सा, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला, तो ये भी लगा लो क्योंकि सारी चीजें पता है। तो मैं इसी को प्रेफरेंस दूंगा क्योंकि ये छोटा सा है। तो सबसे पहले n की वैल्यू कितनी है 38, तो ये हो गया यहां पर 38 और डिवाइडेड बाय 2। अच्छा ब्रैकेट के अंदर a, ब्रैकेट के अंदर a की वैल्यू कितनी है 17 प्लस का l की वैल्यू कितनी है 350। तो 38 को 2 से डिवाइड करोगे तो 19 आ जाएगा, तो 19 के साथ 350 और 17 को प्लस कर दो तो 367 आ जाएगा। अब 367 की मल्टीप्लाई 19 में आप लोग कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या क्वेश्चन नंबर 6 समझ आया? उसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की, और क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी। आपको क्या करना है, किसी एपी की शुरू की 22 टर्म्स, अच्छा कितने टर्म्स हैं 22, तो ये जो 22 है ये इनडायरेक्टली हमें क्या बता रहा है, ये इनडायरेक्टली हमें नंबर ऑफ टर्म बता रहा है। कितनी नंबर ऑफ टर्म है 22 नंबर ऑफ टर्म है। तो n की वैल्यू क्या मिल गई, n की वैल्यू 22 मिल गई, तो पहले इसको लिख लेते हैं, पता चल गया तो चलो। तो n की वैल्यू 22 मिल गई क्योंकि कितनी नंबर ऑफ टर्म 22 नंबर ऑफ टर्म, इन विच d इज इक्वल टू 7, जहां पर जो d है कॉमन डिफरेंस वो 7 है, साफ साफ लिख कर दिया हुआ है उसने। तो d की वैल्यू 7 आ गई एंड 22nd टर्म इज 149, और इसी की 22nd टर्म, 22nd टर्म का मतलब क्या होता है, आप उसको या तो a22 लिख दो, आप उसको a22 लिख दो,
A22 का मतलब 22nd टर्म। अब 22nd टर्म कितनी है? 149। कितनी है? 149। निकालना क्या था? फाइंड द सम। सम निकालना था, मतलब एस के बारे में वो हमसे पूछ रहा है, सम पूछ रहा है। कितनी टर्म का सम पूछ रहा है? 22 टर्म्स का सम पूछ रहा है। तो एस के नीचे छोटा सा 22 लिख दो, क्योंकि हमें 22 टर्म्स का सम बताना है। कहानी समझ आई आपको? सबसे पहले एन हमें पता था, डी हमें यहां पर पता था 7, और A22 पता है 149। S22 निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। तो सबसे पहले समझिएगा, इन दोनों का तो आगे चल के क्वेश्चन में यूज होने वाला है, क्योंकि इनका कोई फॉर्मूला नहीं होता। लेकिन इस A22 का मतलब होता है, A22 मतलब 22nd टर्म। और आपको पता है एपी के अंदर अगर आप कोई भी टर्म निकालना चाहते हैं तो आप एक कम करके लिखते हैं। तो A22 का मतलब क्या हो जाएगा? A प्लस 21D, एक कम करके लिखा जाता है। तो A22 का मतलब A प्लस 21D, और उसकी वैल्यू कितनी है यहां पर? 149। कितनी वैल्यू है? 149। अच्छा, जो जो चीजें पता है उठा के यहां पर पुट कर दो। जैसे ए नहीं पता, तो ए हमें निकालना है प्लस का, 21 के साथ डी हमें पता है, डी कितना है? 7, और इज इक्वल टू 149। तो ये हो गया ए के साथ 21 7 जा होता है, आई थिंक आपका 7 1 जा 7, 7 2 जा 4, 147, और इज इक्वल टू 149। तो प्लस का 147 उधर जाकर माइनस होगा, तो 149 में से 147 गया, तो जो फर्स्ट टर्म है ए, उसकी वैल्यू आपके पास 2 आ गई। अच्छा, ए की वैल्यू 2 आ गई, हमें तो यहां पर S22 निकालना है। मैं आपको एक छोटी सी चीज बताऊं, हमें A22 मतलब 22nd टर्म की वैल्यू पता है, और सम भी 22nd टर्म तक ही निकालना है। तो इसका मतलब 22nd टर्म लास्ट टर्म है, क्योंकि हमें 23 टर्म का सम नहीं निकालना, हमें 22nd टर्म तक सम निकालना है। तो 22nd टर्म लास्ट है, उससे आगे जाना नहीं है, उससे पहले नहीं जाना, तो 22nd ही लास्ट है। तो ये जो A22 लिखा हुआ है ना, आप इसको L की तरह भी सोच सकते हो, और L की वैल्यू कितनी है? 149। क्योंकि जो A22 की वैल्यू वो सबसे लास्ट टर्म है, तो वही चीज तो L है, वही तो लास्ट टर्म है, और उसकी वैल्यू भी 149। अच्छा, वहां पर S22 लिखा था। S22 का अगर आप मतलब सोचेंगे, तो क्योंकि मुझे लास्ट टर्म पता है, क्योंकि यहां पर मुझे लास्ट टर्म पता है, तो मैं इसी चीज का यूज करूंगा। S22 का मतलब हो जाएगा, पहले तो फॉर्मूला आपको मैं हल्का सा रिवाइज करवा दूं, n/2 के साथ a प्लस एल। तो n की वैल्यू कितनी है? 22 डिवाइडेड बाई 2, ब्रैकेट के अंदर a कितना है यहां पर? 2, और प्लस का l, लास्ट टर्म कितनी है? 149। 22 को 2 से उड़ाओ तो 11 आ जाएगा। तो S22 इज इक्वल टू 11 के साथ 149 में 2 को प्लस कर दो तो 151, और यही इसकी मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। 151 की 11 में कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या क्वेश्चन नंबर 7 भी समझ आया? उसके बाद बात करूंगा यहां पर क्वेश्चन नंबर 8 की, और बेसिकली क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स। आपको क्या करना है? शुरू की 51 टर्म्स का सम करना है, ऑफ एन एपी, किसी एक एपी का, हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म आर 14 एंड 18। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स, मतलब आपको यहां पर S51 निकालना है, क्योंकि अगर सम की बात कर रहा है तो सम का मतलब S निकालना है। अगर S के नीचे N लिखा हुआ होता है तो इसका मतलब वो हमसे सम ऑफ फर्स्ट N टर्म्स पूछना चाहता है। अभी क्वेश्चन वाले ने कहानी में दिया हुआ है कि सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स, तो इसका मतलब वो हमसे यहां पर S51 पूछना चाहता है, और S51 हमें फाइंड करना है। पता क्या क्या है क्वेश्चन में? सेकेंड एंड थर्ड टर्म आर 14 एंड 18। सेकेंड टर्म का मतलब A2,
सेकेंड टर्म का मतलब A2 और थर्ड टर्म का मतलब A3। तो सेकेंड टर्म 14 है और थर्ड टर्म जो है वो यहां पर 18 है और S51 हम लोगों को यहां पर फाइंड करना है। अच्छा समझिएगा, सबसे पहले इस A2 और A3 को देखिए, जो सेकंड टर्म है और जो थर्ड टर्म है इसका हम लोग मतलब देखेंगे और मतलब देख के यहां से अपने फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू को फाइंड करेंगे। जैसे समझिएगा, सबसे पहले आपको पता है अगर हम किसी भी जनरल नंबर ऑफ टर्म की बात करते हैं तो एक कम करके लिखते हैं। तो यहां पर A2 लिखा हुआ है तो A2 का मतलब क्या हो जाएगा, A प्लस डी। भाई एक कम करके लिखेंगे तो A प्लस 1D हो जाएगा और उसकी वैल्यू कितनी है यहां पर 14। कितनी वैल्यू है यहां पर 14। उसके बाद A3 लिखा हुआ है, A3 का मतलब क्या होता है A प्लस 2D और A प्लस 2D की वैल्यू कितनी है यहां पर 18। भाई A2 का मतलब था A प्लस डी, उसकी वैल्यू है यहां पर 14 और A3 का मतलब था A प्लस 2D, उसकी वैल्यू है यहां पर 18। अब क्वेश्चन में आपके सामने यहां पर दो इक्वेशन है, इन दोनों को हम लोग बाय एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करेंगे और अपनी ए और डी की वैल्यू को फाइंड करेंगे। जैसे यहां पर ये लिखा हुआ है a प्लस डी इज इक्वल टू 14 और वो लिखा हुआ है a प्लस 2d इज इक्वल टू 18। तो सॉल्व करने के लिए हम लोग एक काम करते हैं, एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड लगाने के लिए ध्यान से देखिए, यहां भी a लिखा हुआ है यहां भी a लिखा हुआ है, दोनों का साइन सेम है तो हम साइन चेंज करेंगे। तो यहां प्लस का माइनस, यहां प्लस का माइनस, यहां प्लस का माइनस, जिसकी वजह से a से a कैंसिल हो गया। अच्छा d में से 2d माइनस करोगे तो माइनस का d आ जाएगा और 14 में से 18 माइनस करोगे तो माइनस का 4 आ जाएगा। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो जो d है उसकी वैल्यू 4 आ गई। अब d की वैल्यू 4 आ गई, इसको उठाकर कहीं भी पुट कर दीजिए a आ जाएगा। मान लीजिए मैंने यहां पुट करा तो ये लिखा हुआ है a प्लस डी और d की जगह कितना पुट करूंगा 4 और इज इक्वल टू 14। तो प्लस का 4 उधर जाकर माइनस होगा तो a की वैल्यू आ जाएगी 14 में से 4 गया तो 10, a की वैल्यू आ जाएगी 10। अब a और d हमें पता चल गया, हमें S51 निकालना है। अच्छा अगर सोचो हमें Sn निकालना होता, अगर Sn निकालना होता तो उसका दो फॉर्मूला होता है, एक तो n अपॉन 2 के साथ 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और एक फॉर्मूला n अपॉन 2 के साथ a प्लस l। ये दो फॉर्मूले होते हैं। इस वाले फॉर्मूले का यूज मैं तब करता हूं जब मुझे लास्ट टर्म पता हो, यहां नहीं पता तो मैं ऊपर वाले फॉर्मूले का यूज करूंगा इस वाले क्वेश्चन में। अच्छा Sn का मतलब यहां पर देखिए Sn लिखा हुआ है और यहां पर S51 लिखा हुआ है, क्योंकि उसे 51 टर्म्स का सम चाहिए तो इसका मतलब वो n की वैल्यू हमें बता रहा है। n की वैल्यू कितनी है 51, कितनी टर्म्स का सम करना है 51 का, तो n की वैल्यू है 51। तो ये हो गया यहां पर 51 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि जहां जहां n लिखा हुआ है वहां वहां ये 51 आ जाएगा। ब्रैकेट के अंदर 2a, तो 2 के साथ a की जगह a कितना है 10, तो 2 के साथ a की जगह 10 प्लस का n माइनस 1, n की जगह लिखा हुआ है 51 माइनस का 1 और पीछे से d की वैल्यू है 4 तो इनटू में 4। तो ये हो गया 51 बाई 2, 2 10 जा हो गया 20, 51 में से 1 गया तो 54 में मल्टीप्लाई करोगे तो 200 आ जाएगा 200। 200 को 20 में प्लस करोगे तो 220 आ जाएगा, इसको 2 से उड़ा दो तो 110 आ गया। मतलब 51 की मल्टीप्लाई कर दो 110 में और इसको मल्टीप्लाई करने पर आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या क्वेश्चन नंबर 8 आपको समझ आया? उसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की और क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49। आपके पास एक एपी है और उस एपी की शुरू की 7 टर्म्स का सम 49 है।
अच्छा, Sn का मतलब होता है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, तो उसने यहां पर बोला है सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म। इसका मतलब उसने हमसे यहां पर क्या बताया है, उसने हमें यहां पर S7 बताया हुआ है। S7 की वैल्यू कितनी है 49। अच्छा पहले तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49, आपके पास कोई एपी है और उस एपी की शुरू की 7 टर्म का सम 49 है, एंड डेट ऑफ 17th टर्म, और शुरू की 17th टर्म का सम 289 है। मतलब किसी एपी की शुरू की 7 टर्म का सम 49 है और शुरू की 17 टर्म का सम 289 है, तो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म। तो आपको क्या करना है, शुरू की एन टर्म का सम बताना है। अच्छा समझिएगा, शुरू की 7 टर्म का सम 49 है, द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म। तो अगर Sn का मतलब होता है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, तो S7 का मतलब होगा सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म, और S7 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 49 है। और ऐसे ही एंड डेट ऑफ 17th टर्म इज 289, एंड डेट ऑफ 17th टर्म। उसका ये मतलब है कि जब आप वहां पर उसमें उसकी 17th टर्म तक का सम करेंगे, आप उसकी जब 17th टर्म तक, ये जो 17 टर्म लिखा हुआ है आप इसको a+16d मत लिख देना, क्योंकि a+16d आप लोग तब लिखते जब वो कहता एंड 17th टर्म एंड इट्स 17th टर्म इज 289। उसने सिर्फ सिंपल कह दिया कि द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म इज 49 एंड डेट ऑफ 17 टर्म, 17th नहीं बोला, सिर्फ 17 कहा। दोनों में बहुत डिफरेंस है, दोनों ही बिल्कुल अपोजिट चीजें हैं। अगर वो कहता है एंड इफ इट्स 17th टर्म इज 289, तो 17th कहने का मतलब है वो a+16d बता रहा है, लेकिन उसने कह दिया एंड डेट ऑफ 17 टर्म इज 289, तो इसका मतलब वो क्वेश्चन की स्टार्टिंग में उसने सम कहा था, तो 17 टर्म वाली कहानी में भी वो हमें सम बता रहा है। तो 17 टर्म का सम यहां पर कितना है 289। उसके बाद फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, तो आपको क्या करना है, शुरू की n टर्म का सम बताना है, मतलब Sn आपको यहां पर बताना है। अच्छा क्वेश्चन में क्या क्या पता है, अच्छा सोचो पहले बताना क्या है, Sn बताना है। Sn का फॉर्मूला क्या होता है, मैं यही फॉर्मूला क्योंकि यहां पर यूज करने वाला हूं तो पहले ये बता देता हूं। हमें Sn बताना है, Sn का मतलब सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म का क्या फॉर्मूला होता है, अगर हम दो फॉर्मूले होते हैं दोनों को लिख देता हूं। एक फॉर्मूला होता है n/2 के साथ 2a प्लस का n-1 इंटू डी, एक ये वाला फॉर्मूला होता है। एक अनदर फॉर्मूला होता है n/2 के साथ a प्लस l, दो फॉर्मूले हमारे पास होते हैं। तो इस वाले फॉर्मूले की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि लास्ट टर्म वगैरह हमें नहीं पता, तो ये वाला फॉर्मूला हमारा काम का है। इस वाले फॉर्मूले में अपनी वैल्यू को उठाकर हमें पुट करना है। अच्छा किस किस वैल्यू की जरूरत पड़ेगी हमें, देखो उसने पूछा क्या है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म का मतलब वो हमसे n की जगह n ही रखवाना चाहता है, वो n में कोई नंबर नहीं पुट करवाना चाहता, वो कहता है भाई बता दो बस n टर्म ये है, मतलब आप n को चेंज मत करो। सम ऑफ n टर्म का मतलब n को चेंज मत करो, n की जगह n ही रहने दो। जैसे S7 का मतलब हो जाएगा कल को n की जगह 7, S17 का मतलब n की जगह 17, तो यहां पर वो हमसे Sn पूछ रहा है, तो Sn का मतलब वो n की जगह n ही रखवाना चाहता है। तो जब n की जगह n ही रखा रहेगा तो सिर्फ दो चीजों की जरूरत पड़ेगी हमें, एक तो a की और एक d की, तो इन दोनों पे फोकस करो, a और d की वैल्यू को निकालो और उठा के यहां पर पुट करो। अब बात आती है a और d की वैल्यू निकलेगी कैसे, इन दोनों की हेल्प लो। जैसे देखो अगर Sn का मतलब वो था n की जगह n, तो S7 में n की जगह क्या मिलेगा 7 मिलेगा, तो ये हो जाएगा n की जगह 7 डिवाइडेड बाई 2, 2a प्लस का n-1, और n कितना है 7, तो डायरेक्ट कर सकता हूं क्योंकि हम लोग बहुत आगे आ चुके हैं।
तो 7 माइनस 1 लिखने से अच्छा है मैं सिंपल 6 लिख दे रहा हूं, क्योंकि 7 में से 1 गया 6 आ जाएगा, पीछे से डी और इज इक्वल टू 49। वही कहानी यहां पर है। S17 का मतलब होगा 17 अपॉन में 2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस का 17 माइनस 1 मतलब 16 पीछे से d और इज इक्वल टू 289। इसको थोड़ा सा सॉल्व करो। 7 7 जा 49, 2 डिवाइड, एक काम करो 2 डिवाइड में मत करो, ये लिखा हुआ है जो 2 है इसको इन दोनों के नीचे भेज दो, मतलब नीचे यहां पे जैसे देखो 7 7 जा 49 कट गया तो यहां तो 1 बचा ना, तो 1/2 की मल्टीप्लाई यहां कर दो, क्वेश्चन छोटा हो जाएगा। तो जब 1/2 की मल्टीप्लाई करने का मतलब है 2 से डिवाइड करना, तो जब 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो a आ जाएगा, 6 को 2 से डिवाइड करोगे तो 3d आ जाएगा। आप चाहते तो उधर भी भेज सकते थे मल्टीप्लाई में, और इज इक्वल टू लिखा हुआ है 7। उसके बाद यहां पर इसको उड़ाओ, 289 को 17 से हटाओगे तो 17 आ जाएगा। ये जो 2 है इस 2 को यहां नीचे डिवाइड में भेज दो इसके, तो 2 को जब 2 से उड़ाओगे तो a आ जाएगा, 16 को 2 से हटाओगे तो 8d आ जाएगा, और वहां पे लिखा हुआ है 17। अब दो इक्वेशन आ गई हैं, इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेट करो, a और d की वैल्यू निकालो और उठा के पुट कर दो। तो एलिमिनेट करने के लिए हमें दोनों को एक दूसरे के नीचे रखना होगा, जैसे एक किसी ना किसी को किसी के नीचे रखना होगा। तो a प्लस 3d की वैल्यू आ गई यहां पर 7 और a प्लस 8d की वैल्यू आ गई यहां पर 17। एलिमिनेट करने के लिए a को एलिमिनेट कर सकता हूं क्योंकि कॉफिशिएंट सेम है, लेकिन साइन दोनों सेम है यहां पर तो चेंज करना पड़ेगा। तो प्लस का माइनस प्लस का माइनस प्लस का माइनस, a से a कैंसिल हो गया, 3d में से 8d माइनस करोगे तो माइनस का 5d आ जाएगा, 7 में से 17 माइनस करोगे तो माइनस का 10 आ जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 5 2 जा 10 होता है, तो d की वैल्यू यहां पर 2 आ गई। अब इस d इज इक्वल टू 2 को उठाओ, जहां मन करे वहां पुट कर दो। मान लो मैंने यहां करा तो ये लिखा हुआ है a प्लस 8d और d का मतलब 2, तो 8 2 जा 16 इज इक्वल टू 17। अब प्लस का 16 उधर जाकर माइनस होगा, तो 17 में से 16 गया तो रिजल्ट आपके पास 1 आ गया, तो a की वैल्यू आपके पास 1 आ गई। अब a और d हमें मिल गया, दोनों को उठाओ यहां पर पुट कर दो, तो ये हो जाएगा n अपॉन में 2 के साथ 2a और a की जगह लिखा हुआ है 1, तो ये हो गया 2 1 जा 2 प्लस का n, क्योंकि n नहीं पता, माइनस का 1 इंटू डी और d की वैल्यू है यहां पर 2, तो ये पीछे से आ गया यहां पर 2। एक काम करो 2 की मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर कर दो, तो n अपॉन में 2 के साथ 2 प्लस का 2 की n में करोगे तो 2n, 2 की 1 में करोगे तो 2। अच्छा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और आपके पास बचा n/2 के साथ यहां पर 2n लिखा हुआ है, फिर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, n की मल्टीप्लाई n में करोगे तो n स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में पावर ऐड होती है, तो 1 और 1 2 आ गया। तो क्या क्वेश्चन नंबर 9 समझ आया? उसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की, और बेसिकली क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास यहां पर दो पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट की बात करेंगे, फिर सेकंड पार्ट की, और फर्स्ट पार्ट है हमारा यहां पर सो डेट a1 a2 डॉट 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 an form an AP where an is defined as below, an is equal to 3 plus 4n, ये फर्स्ट केस है। सेकंड केस है 9 minus 5n, ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म इन ईच केस। आपको क्या करना है, सबसे पहले जो nth an दिया हुआ है, an का मतलब क्या है, an का मतलब है उसकी nth टर्म, उसकी जनरल टर्म, तो उसकी जो उसकी nth टर्म है वो यहां पर 3 plus 4n हमें दी हुई है। तो पहले तो हमें ये दिखाना है कि जो ये nth टर्म है वो एक AP को फॉलो कर रही है। अच्छा, कोई चीज AP को तब फॉलो होती है जब उसमें वहां पर उसका कॉमन डिफरेंस सेम हो, तो इसका मतलब पहले तो हम यही दिखाएंगे कि भाई उस AP का कॉमन डिफरेंस सेम है। दूसरी चीज हम लोगों को यहां पर उसमें शुरू की 15 टर्म का सम भी करना होगा। दो चीजें हमें यहां पर करनी है।
जैसे क्वेश्चन नंबर 10 का जो फर्स्ट पार्ट है वहां पर an जो है वो आपको पता है 3+4n। an कितना है 3+4n। तो सबसे पहले तो हमें यहां पर ये दिखाना है कि जो ये चीज है ये वाली चीज यहां पर एपी को फॉलो कर रही है। अब आपको पता है कि कोई चीज एपी को फॉलो तब करती है जब वहां पर उसका कॉमन डिफरेंस सेम होता है। तो इसका मतलब हमें कॉमन डिफरेंस निकालना होगा और कॉमन डिफरेंस तो तब निकलता है ना जब हमें फर्स्ट टर्म पता हो, सेकंड टर्म पता हो, थर्ड टर्म पता हो, फोर्थ टर्म पता हो। तभी तो सेकंड में से 1 माइनस करके, थर्ड में से सेकंड माइनस करके, फोर्थ में से थर्ड माइनस करके तभी तो डी निकल सकता है। थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जैसे an का मतलब है nth टर्म, तो a1 का मतलब क्या होगा फर्स्ट टर्म, a2 का मतलब क्या होगा सेकंड टर्म, a3 का मतलब क्या होगा थर्ड टर्म, a4 का मतलब क्या होगा फोर्थ टर्म। तो अगर n के साथ लिखा हुआ है 3+4 इंटू एन, तो अगर हम n की जगह 1 पुट कर देंगे तो यहां भी n की जगह 1 आ जाएगा। मतलब ये हो जाएगा 3+4 इंटू में 1। अगर हम n की जगह 2 पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 3+4 इंटू में 2। अगर n की जगह 3 करेंगे तो 3+4 इंटू में 3। अगर 4 पुट करेंगे तो 3+4 इंटू में 4। अच्छा यहां पर इसको थोड़ा सॉल्व करिए। आपको पता है बोर्ड मास में पहले मल्टीप्लीकेशन फिर प्लस होता है। तो 4 1 जा 4 में 3 करा 7, 4 2 जा 8 में 3 करा 11, 4 3 जा 12 में 3 करा तो 15, 4 4 जा 16 में 3 करा तो 19 और ये कहानी आगे चलती चली जाएगी। अच्छा यहां पर ये चेक करिए क्या ये एपी में आ रही है। ध्यान से देखिए, अगर ये एपी में आएगी तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करो वो सेम आएगा, थर्ड में से सेकंड को माइनस करो वो सेम आएगा, फोर्थ में से थर्ड को माइनस करो। तो 11 में से 7 माइनस करो तो 4 आ जाएगा, 15 में से 11 माइनस करो तो 4 आ जाएगा, 19 में से 15 माइनस करो तो 4 आ जाएगा। मतलब टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम आ रहा है। इसका मतलब यस दिस सीक्वेंस इज इन एपी। ये सीरीज जो है यहां पर वो एक एपी में है। अब इसका अलावा हमें क्या करना था, शुरू की 15 टर्म्स का सम करना था और शुरू की 15 टर्म्स का मतलब है S15। S15 द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स। अब सोचो अगर Sn लिखा होता तो Sn का मतलब होता है n अपॉन में 2 और ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस का n-1 इंटू डी, ये Sn का मतलब होता। तो अभी S15 निकालना है तो n की सॉरी तो n की जगह कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। तो ये यहां पर हो गया आपके पास 15 डिवाइडेड बाई 2 और ब्रैकेट के अंदर 2a, 2 के साथ a हमें यहां पर कितना पता है, फर्स्ट टर्म कितनी है, फर्स्ट टर्म 7 है तो a की जगह 7 आ जाएगा प्लस का n का मतलब किस टर्म की बात हो रही थी 15 टर्म की। तो 15 माइनस का 1 इंटू में डी, कॉमन डिफरेंस कितना है 4 4 का, तो डी की वैल्यू यहां पर 4 आ गई। अच्छा ये हो गया 15 बाई 2 के साथ 2 7 जा 14 प्लस का 15 में से 1 गया तो 14 और 14 4 जा होता है 76, 14 4 जा 76 आई थिंक आपका, क्योंकि नहीं 14 5 जा 70, 14 4 जा 56 होता है, सॉरी 14 4 जा 56। आप 56 में 14 को प्लस करोगे तो ये आपका यहां पर हो जाएगा 70, क्योंकि 56 में 14 प्लस करने पर 70। अब 70 को जब 2 से उड़ाओगे तो 35 आ जाएगा और 15 की 35 में मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये 10th का फर्स्ट पार्ट था। एक काम करते हैं यहीं पर 10th का सेकंड पार्ट भी कर लेते हैं। तो मैं क्या क्या रफ करूंगा, बस इन चीजों को रफ करूंगा। यहीं पर 10th का सेकंड पार्ट भी कर लेते हैं। ये 10th का सेकंड पार्ट क्या था,
जो आपके ए एन की वैल्यू थी वो ए एन की वैल्यू क्या है, मैं क्रॉस चेक कर लेता हूं। तो ए एन की वैल्यू है यहां पर 10th के सेकंड में 9 माइनस 5n, 9 माइनस 5n, ये ए एन की वैल्यू है। अच्छा आइए सबसे पहले वही करना होगा, n की जगह 1, n की जगह 2, n की जगह 3, n की जगह 4, वही काम। तो ये हो गया यहां पर 9 माइनस 5 इंटू, पहले n की जगह 1, अगली बार 9 माइनस 5 इंटू एन की जगह 2, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कॉमन डिफरेंस चेक कर सकें। फिर 9 माइनस 5 इंटू 3, फिर ऐसे ही 9 माइनस 5 इंटू 4, ये चीज हमें यहां पर करना होगा। तो 5 1 जा 5 और 9 में से 5 गया तो 4, 5 2 जा 10, 9 में से 10 गया तो -1, 5 3 जा 15, 9 में से 15 गया तो -6, 5 4 जा 20, 9 में से 20 गया तो माइनस का 11। अब कॉमन डिफरेंस चेक करिए, यहां से यहां माइनस कर करके चेक करिए। -1 में से 4 को माइनस करोगे तो माइनस का 5 आ गया। माइनस के 6 में से -1 को माइनस करोगे तो भी माइनस का 5 आएगा। चेक कर लो, माइनस के 6 में से माइनस कर दो, क्या माइनस करोगे, ये क्या लिखा हुआ है माइनस का 1। भाई इसमें से इसे माइनस करते हैं ना, तो इसमें से माइनस कर दो इसे, तो ये माइनस माइनस +1 हो गया, और -6 में 1 प्लस करोगे तो माइनस का 5। यहां से यहां का डिफरेंस माइनस का 5, हर जगह डिफरेंस -5 है, तो डी की वैल्यू -5 आ गई। सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म निकालना था तो S15 निकालना है, और उसका मतलब 15 अपॉन में 2 और ब्रैकेट के साथ 2 के a, और a का मतलब यहां पर कितना है, a की वैल्यू है 4, तो ये हो जाएगा 2 इंटू में 4, प्लस का 15 -1 के साथ d। अच्छा डिफरेंस कितने का है, -5 का, तो यहां पर आ जाएगा माइनस का 5। तो ये हो गया आपका 15 अपॉन में 2, 2 4 जा 8, प्लस 15 में से 1 गया 14, इंटू में माइनस का 5, तो 15 अपॉन में 2 के साथ 8, 14 5 जा होता है 70। अब 8 में से 70 माइनस करोगे तो माइनस का 62 आ जाएगा, 62 को 2 से उड़ाओ तो 31 आ जाएगा, मतलब 15 की मल्टीप्लाई कर देना -31 में, आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या क्वेश्चन नंबर 10th के दोनों पार्ट्स आपको समझ आए?